नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इससे भी पहले हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य की समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। और अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारतीय भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है वो कन्याकुमारी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट वाला मतलब आंतरिक पॉइंट कौन सा है, तो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और इसके ठीक 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद सूर्य गुजरात में निकलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह, जिसे आप शुगर बोलते हैं, उस बीमारी में किया जाता है। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और जो इसमें कोरोना चल रहा है उसका भी आविष्कार चीन में ही हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति ही सभी सेनाओं का मेन मुखिया होता है। अगला है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी में क्या हो जाता है कि हमको रात में बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। और एक आता है डांडिया, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, जिसे आप ज़्यादातर किताबों में J.L. बेयर्ड के नाम से भी लिखा मिलता है। तो आप याद रखना इस चीज़ को, जॉन लोगी बेयर्ड। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रश्न नंबर 18 मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। और जो मनुष्य है वो किसकी सहायता से सांस लेता है। तो वो फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न 20 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था और पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और एक इनका नारा भी पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है।
पंजाब केसरी किसे आता, और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी। अगला, सैंडर्स हत्या किसने की थी, तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने। ये अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, और मंगल पांडे ने ही विरोध किया था कि हम चर्बी लगी कारतूस अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और जो पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इसको आप ठीक से भी याद कर सकते हैं कि मूल नाम मूलशंकर ही था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है। और जयपुर से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जयपुर शहर जो है यह राजा जयसिंह के नाम पे बसा था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वो बैसाखी है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।